गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक डेट मीन द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो जैसे कि बच्चे प्रीवियस हमने तीनों पढ़ लिए हैं, तो आज हमने पढ़ना स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। ठीक है, तो प्रीवियस मैंने आपको बता दिए थे कि ये 3 टाइप के होते हैं। आज हमने पहला टाइप पढ़ना है। ठीक है, पहले टाइप इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि वो डिपेंड करता है कि स्ट्रिंग कितना लंबा है। ठीक है बेटा, अगर देखो आप याद रखना, स्ट्रिंग को लंबा करोगे साउंड चेंज होगा, छोटा करोगे साउंड चेंज होगा, उसमें थिकनेस बढ़ाओगे साउंड चेंज होगा, घटाओगे साउंड चेंज करोगे, उसमें स्मूथली आप हाथ से यूज़ करोगे साउंड चेंज होगा, और रफली करोगे तब साउंड चेंज होगा। मतलब क्या होते हैं। और इवन ये भी मैं बता दूं कि ये अगर हम सोचेंगे सिर्फ इसमें जो वायर होता है वही साउंड प्रोड्यूस करता है, ऐसा नहीं होता। इसकी इंटायर जो बॉडी होता है ना, इस टाइप से बना होता है कि वो साउंड को प्रोड्यूस करने में एक फिक्स वाइब्रेशन होती है। याद रखना, इनकी एक फिक्स वाइब्रेशन मतलब फ्रिक्वेंसी होती है जिन पे ये साउंड प्रोड्यूस करता है। और अगर इनकी बॉडी ना हो तो ये साउंड उस टाइप के साउंड ये प्रोड्यूस ना करे। मतलब ये इनकी पूरी बॉडी हेल्प करती है ऑलवेज साउंड प्रोड्यूस करने में। ठीक है, पिच ऑफ द साउंड कैन बी चेंज। अगर आप इसके थिकनेस, टाइटनेस और लेंथ ऑफ वायर चेंज करोगे। अगर सितार की बात करें, जितना ज़्यादा लेंथ छोटा होगा वायर का, उतना ज़्यादा क्या होगा, पिच प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और अगर हम जो साउंड सुनते हैं वो सिर्फ ना, अगर वो साउंड की बात करूँ कि सिर्फ वो इस स्ट्रिंग की वाइब्रेशन करके, ऐसा नहीं होता। इसमें होल इंस्ट्रूमेंट का जो पार्ट होता है, पूरा बॉडी पार्ट होता है, वो भी पार्टिसिपेट करता है एक अच्छा म्यूज़िक प्रोड्यूस करने में। ठीक है, गिटार, सितार, वायलिन है, वीणा है, सरोड एक्सेट्रा है, वो एग्जांपल ऑफ स्ट्रिंग एक्सपेरिमेंट की स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट की हो गए। ठीक है बेटा, ये आपको ये इनके पिक्स हैं। ओके, नेक्स्ट है वाइंड और रीड इंस्ट्रूमेंट। वाइंड इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, हम अब ये है वाइंड इंस्ट्रूमेंट। अपने वाइंड इंस्ट्रूमेंट में ये तो कॉमन सबने बजाया होता है, बच्चों ने भी, फ्लूट। ठीक है बेटा, इसमें क्या करना है, अब आप जितने ज़ोर से आप, इसमें क्या यूज़ होता है हमारा एयर, मतलब मेन इसमें क्या काम होता है हमारे लंग्स का। ठीक है, जितना ज़ोर से आप उसमें हवा फूकोगे उतना ज़्यादा आवाज़ आएगा। ठीक है, इट इज़ द वाइब्रेटिंग एयर कॉलम। इसमें वाइब्रेटिंग एयर कॉलम का मतलब क्या होता है, जब इसमें से एयर पास होता है, ये देखो कॉलम किसे बोलते हैं, मान लो कि ये है, अब ध्यान से देखो, इसमें पाइपिंग होती है ना, पाइप है, यहाँ से एयर मारते हो, यहाँ से एयर निकलता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं एयर कॉलम, जिसमें से एयर पास होता है। ठीक है, इन द वाइम इंस्ट्रूमेंट एयर इज़ ब्लोन। एयर जब आप हवा छोड़ते हो मुंह से, तो आइदर इनडायरेक्टली और डायरेक्टली थ्रू द रीड, ये क्या होता है, इसमें से पास होता है। याद रखना, जैसे जैसे इसका लेंथ को बढ़ाओगे या घटाओगे, साउंड बढ़ेगा घटेगा। ठीक है, बाय चेंजिंग द लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग एयर कॉलम वी कैन चेंज द पिच ऑफ साउंड। सम एग्जांपल ऑफ वाइंड इंस्ट्रूमेंट ये आपके सामने दिया हुआ है। इसके बाद है प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट, ये है, इनको बोलते हैं, जैसे ड्रम है, ढोलक है, तबला है। ठीक है, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट ये भी वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेच स्किन पे होता है। ठीक है, स्ट्रेच स्किन मतलब ये जो मेम्ब्रेन, ये जो लगा हुआ है ना स्किन, इसकी हेल्प से ही बचता है। अगर हम बोलेंगे सिर्फ स्किन इसमें आवाज़ करने में हेल्प करता है, तो ऐसा नहीं होता, पूरी बॉडी इसमें हेल्पफुल होता है। ठीक है, द लाउडनेस एंड पिच ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट कैन बी इंक्रीज बाय। अगर आप चाहते हो लाउडनेस हो, अगर आप इसकी लाउडनेस बढ़ाना चाहते हो, पिच बढ़ाना चाहते हो, तो आपको अपने हाथों को हार्डर, मतलब कि अपने, एक तो अपने हाथों को थोड़ा तेज़ी से मारना पड़ेगा। दूसरी बात क्या है कि इनके जो ये स्ट्रिंग्स के साथ आप देख रहे हो ना, यहाँ रस्सियाँ लगे हुए, इनको भी अच्छे से बिल्कुल टाइट करके रखना पड़ता है। ठीक है, लाउडनेस और पिच बढ़ाने के लिए इंस्ट्रूमेंट हम क्या करते हैं, या तो स्ट्राइकिंग करते हैं स्किन को हार्ड से, या तो क्या करते हैं, इनकी जो ये स्टिचिंग है इनको टाइट करते हैं। ठीक है, जितना स्टिचिंग टाइट होगा उतना कम फोर्स लगाने पर ज़्यादा, मतलब कि अगर स्ट्रिंग अच्छे से बिल्कुल टाइट है ना, ये पूरे, ये जो तबला है या तो ढोलक है अच्छे से टाइट है, ये जो आपने अच्छे टाइट किया हुआ, तो इसमें आप थोड़ा सा भी मारोगे तो आवाज़ बड़ी अच्छी आएगी। ठीक है, द साउंड दैट वी हेयर इज़ नॉट जस्ट अ वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन। जो साउंड हम सुनते हैं वो सिर्फ ना सिर्फ वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन करके आता, but of the whole body of the instrument, at the whole instrument is forced to vibrate at the frequency of vibrating membrane। ठीक है, इसमें क्या होता है, पूरी बॉडी उनकी होती है, मतलब वाइब्रेट करना शुरू कर देता है जब आप उस पर आप हाथ से मारना शुरू करते हो। ढोलक है, तबला है, ठीक है, ड्रम है, बेंगोस एक्सेट्रा एग्जाम्पल है प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट का। क्लियर आपको यहाँ तक। इसके बाद हमने करना है बेटा रिक्वायरमेंट ऑफ साउंड। ठीक है, इसके बाद हमने करना है रिक्वायरमेंट ऑफ साउंड। एक्टिविटीज़ नहीं करना है अभी, जो एक्टिविटीज़ पीछे कराए सिर्फ वही करना है अपने। रिक्वायरमेंट ऑफ साउंड, ठीक है, टू प्रोड्यूस द साउंड वाइब्रेशन, मतलब कि साउंड प्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। और ऐसे नहीं होता कि बेटा साउंड ऐसे नहीं प्रोड्यूस होता, उसके लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है, हाँ ये ज़रूर है कि साउंड को प्रोड्यूस करना काफ़ी ईजी है, कोई भी इसे प्रोड्यूस कर सकता है, बट
ऐसे नहीं होता कि आप बस आओ और साउंड प्रोड्यूस कर लो, ऐसे नहीं होता, ठीक है। इसके लिए कुछ ना कुछ तो इंस्ट्रूमेंट चाहिए, चाहे आपको ग्लास चाहिए, ठीक है। ये चीज़ तो समटाइम बच्चों बचपन में तो हमने किया ही होता है। ये वाला एक थ्रेड लगाते हैं, गिलास इधर, एक गिलास इस इधर बोलोगे तो आप इधर थोड़ा थोड़ा आपको सुनाई देगा, ठीक है। पुराने ज़माने के बच्चों का टेलीफोन बोलते हैं इसको, टॉय टेलीफोन, ठीक है। टू प्रोड्यूस अ साउंड बाय वाइब्रेशन ए मैकेनिकल डिवाइस, मैकेनिकल डिवाइस मतलब वो सोर्स है जो प्रोड्यूस करेगा, मस्ट फर्स्ट रिसीव एन इनपुट एनर्जी। मतलब क्या कि इनपुट एनर्जी का मतलब क्या, अगर मान लो आपके पास तबला, तबले पे आपने हाथ मारा, ठीक है, तबले पे आपने हाथ मारा, तो तबले पे आपने हाथ मारा तो इसका मतलब आप फोर्स लगा रहे हो, मतलब आप एनर्जी लगा रहे हो तबले के ऊपर। तो वो क्या करेगा, पहले रिसीव करेगा इनपुट, मतलब जो फोर्स या एनर्जी आप लगा रहे हो वो से रिसीव करेगा। नेक्स्ट क्या करेगा, डिवाइस मस्ट बी कॉन्टैक्ट विद द मीडियम दैट विल रिसीव द साउंड एनर्जी। फिर क्या करेगा वो, आप देखो सबसे पहले क्या करता है, रिसीव करता है उस एनर्जी को, फिर उस एनर्जी को क्या करता है, वाइब्रेशन एनर्जी में चेंज करता है। वाइब्रेशन एनर्जी में चेंज करने के बाद फिर क्या होता है, फिर वो क्या करता है, वहाँ चेंज होने के बाद वो रिसीवर तक जाता है। और फिर क्या करता है, इफ़ द डिवाइस इज नॉट कॉन्टैक्ट टू विद मीडियम, अगर वो डिवाइस किसी मीडियम से मतलब कॉन्टैक्ट में नहीं है तो एनर्जी, अब देखो सीधी सी बात, एक ड्रम है, ड्रम को मैंने मारा, ड्रम को मारने से क्या हुआ कि मैंने एनर्जी दिया उस ड्रम को, वो क्या करेगा, उस एनर्जी को वाइब्रेशन एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। वो इसे क्या करता है, वाइब्रेशन एनर्जी को मतलब उस एनर्जी क्या करता है, वाइब्रेशन एनर्जी में कन्वर्ट करता है, फिर हमें सुनाई देता है। उसके बाद क्या है कि कुछ मान लो कि उसके साथ सोर्स कनेक्ट ही ना हो, मतलब डिवाइस है उसके साथ सोर्स कनेक्ट ही नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, मतलब ये है कि अगर वो जो तबला पड़ा हुआ वो ऐसे ही पड़ा हुआ, उस पर कोई कुछ नहीं फोर्स नहीं लगा रहा, अगर फोर्स नहीं लगा रहा तो कोई भी एनर्जी वो उसे नहीं मिलेगा, कोई भी एनर्जी उसे नहीं मिलेगा, कोई भी साउंड वो प्रोड्यूस नहीं करेगा। दैट्स द बेसिक इसका मतलब क्या है कि 3 बेसिक एलिमेंट चाहिए ट्रांसमिशन के लिए, मतलब कि साउंड प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। इसका क्या है, एक तो सोर्स चाहिए जो साउंड, अगर हम उस पर फोर्स लगाए तो वो साउंड को ट्रांसमिट कर। दूसरा क्या है कि मीडियम चाहिए, एयर, वाटर या कुछ भी मेटल जिसमें से साउंड पास हो, ठीक है। आपको पता है कि हम यहाँ बोलते हैं अर्थ पे, मतलब आपको पता ना कि अर्थ पे आपको कोई भी आवाज़ सुनाई देता है, बट स्पेस में आवाज़ सुनाई नहीं देता है। उसके बाद चाहिए हमें रिसीवर मतलब वो है कि आप साउंड प्रोड्यूस तो हो रहा है बट को सुनने वाला भी तो होना चाहिए ना। अब हमारा कान कौन होता है, रिसीवर होता है। बेटा ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है, साउंड को मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने। साउंड क्या होता है कि फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, प्रोड्यूस किससे होता है, अगर कोई बॉडी वाइब्रेट करता है, ठीक है, वाइब्रेशन ऑफ बॉडी ट्रांसफर करता है अपने एनर्जी को नेवर मॉलिक्यूल इन द मीडियम, ठीक है। आपको पता है साउंड को, अगर मैंने आपको पीछे 2 मिनट पहले ही ये चीज़ बताया कि अर्थ पे साउंड प्रोड्यूस हो सकता है, बट यही साउंड मून पे नहीं प्रोड्यूस हो सकता या स्पेस में नहीं हो सकता, क्योंकि अर्थ पे एयर है बट वहाँ पे एयर या कुछ मीडियम नहीं है, ठीक है। वाइब्रेटिंग बॉडी क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है एनर्जी को अपने आस पास वाले मॉलिक्यूल में इन द मीडियम के फॉर्म में, विच इज़ टर्न पास ऑन देयर एनर्जी टू द अदर मॉलिक्यूल, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, मान लो अब एयर का काम क्या होता है, मान लो ये है, ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ये क्या करेगा, पहले ये साउंड इसको देगा, ये साउंड आगे ट्रांसफ़र करेगी, ये आगे ट्रांसफ़र, ये आगे ट्रांसफ़र, और यहाँ पे आपका कान है, क्योंकि ये क्या मीडियम है, मतलब ये एयर है, एयर में मॉलिक्यूल होते हैं, ये अब आगे आगे मॉलिक्यूल को पास करता है और एट लास्ट में हमारे कानों तक वो साउंड पहुँच जाता है। और यही सिस्टम स्पेस में होता नहीं, ये स्पेस प्लेस ब्लैंक होता है वहाँ पे, तो साउंड प्रोड्यूस होता नहीं और आगे आगे नहीं जा पाता है, ठीक है। साउंड नीड ए मटेरियल मीडियम लाइक सॉलिड चाहिए, लिक्विड चाहिए, गैस चाहिए ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। और अगर हम स्पीड ऑफ साउंड की बात करें, सॉलिड मीडियम में सबसे ज़्यादा होता है और गैसेस मीडियम में सबसे कम होता है। सॉलिड मीडियम सबसे ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि सॉलिड की अगर बात करें तो सॉलिड में जो इनके मॉलिक्यूल्स एटम्स होते हैं वो बिल्कुल पास जो आपको पता है, सॉलिड बिल्कुल पास जुड़े होते हैं। गैस आपको पता नहीं कि एक मॉलिक्यूल ये रहा, एक मॉलिक्यूल यहाँ, एक मॉलिक्यूल यहाँ, बड़े दूर दूर होते हैं, ठीक है। इस करके गैसेस में कम होता है, सॉलिड में ज़्यादा होता है। क्लियर है। इसके बाद बेटा ये एक्टिविटी है, ये हमने करना है, ये आप इसमें आपको आइसक्रीम कप्स चाहिए, ठीक है। उनमें क्या करना है, आपने एक कप लेना है, मान लो एक कप लिया, ठीक है, यहाँ होल करना है दोनों तरफ। होल करने के बाद क्या करना है, आपने उन दोनों होल्स में क्या लगाना है, थ्रेड लगाना है। थ्रेड लगाने के बाद आप क्या करना है, थ्रेड लगाकर उसमें नोट लगा देना है, नोट लगा के छोड़ देना है, ठीक है। थ्रेड लगाना है, नोट लगा दो, ठीक है। अब इस होल में नोट लगाओ, यहाँ इसके बीच में मैस्टिक डालो, मैस्टिक में नोट लगा दो, ठीक है। जब आप खींचोगे तो क्या होगा, मैस्टिक यहाँ के फंस जाएगा और थ्रेड बाहर नहीं निकलेगा। दोनों कप में ऐसे कर देना
इसके बाद आप क्या करोगे, इसको आप एज इट ऐसे यूज़ करके देखना है, ठीक है। बस याद रखना जब इसे यूज़ करोगे थोड़ा सा खींच के रखना है, मतलब थ्रेड लूज ना हो, पर ज़्यादा मत खींचना, ये निकल जाएगा नहीं तो। अब बोल के देखना, इधर से बोलोगे तो सामने वाले को थोड़ा थोड़ा सुनाई देगा, ठीक है। ये बच्चों प्रीवियस ये क्या होता है, ये आज से नहीं पहले काफ़ी बच्चे बनाते थे, ठीक है, और इससे बोलते थे टॉय टेलीफोन, ठीक है बेटा। करके देखना और मुझे बताना कि क्या एक्चुअल में आपको सुनाई दिया कि नहीं दिया, ठीक है। ओके बेटा, आज हमने इतना ही करना है, कल हम करेंगे साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, साउंड की स्पीड कितनी है, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे।